दोस्त नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने भारत के संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के ऊपर बात करने जा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के उत्तर मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के डॉक्टर अम्बेडकर नगर में हुआ था। मध्य प्रदेश को उसमें मध्य भारत एजेंसी और डॉक्टर अम्बेडकर नगर को मऊ के नाम से जानते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भीवा रामजी सरकार के नाम से 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर और बाबा साहब जैसे नामों से भी जाना जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालूद सकपाल और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें और आखिरी संतान थे। भीमराव अम्बेडकर के माता पिता पहले वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में रहते थे, लेकिन समय के साथ मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में स्थानांतरित हो गए। भीमराव का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिन्हें हिंदू धर्म की ऊंची जाति के लोग अछूत मानते थे और दलितों के साथ साथ वहां की पिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। भीमराव अम्बेडकर के पिता रामजी सकपाल अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। भीमराव अम्बेडकर के माता पिता के 14 बच्चों में से 7 के उनके जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी, जबकि भीमराव के साथ साथ बाकी 6 काफी समय तक जिंदा रहे। भीमराव अम्बेडकर के 2 भाई और 4 बहनें थी। 1894 में जब भीमराव 4 साल के हुए तो उनका परिवार महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थानांतरित हो गया। भीमराव की मां भीमाबाई की मृत्यु भीमराव के बचपन में हो गई थी, जिसके बाद भीमराव और उनके भाई बहनों का पालन पोषण भीमराव की मौसी ने किया। भीमराव ने स्कूल जाना शुरू किया तो उनके साथ यहाँ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और बाकी बच्चों की तुलना में उनसे भेदभाव किया गया और हिंदू धर्म के ऊंची जाति के लोगों को एक स्थान पर बैठने के लिए चटाई और उनके पानी पीने के लिए नल की व्यवस्था स्कूलों द्वारा की जाती थी, जबकि भीमराव अपने घर से एक बोरी लेकर आते थे और इन सभी बच्चों से अलग हटके बैठना पड़ता था और उनके पानी पीने के लिए एक मटका अलग से लगाया जाता था, जिसे भीमराव को छूने तक की इजाजत नहीं थी और उन्हें एक चपरासी पानी पिलाता था। भीमराव का परिवार 1897 में मुंबई स्थानांतरित हो गया, जहां भीमराव 1904 में एक सामान्य स्कूल में पढ़ते रहे। 1904 में भीमराव को मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया, क्योंकि भीमराव ने अपनी शिक्षा से उस समय शिक्षकों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। मुंबई को उस समय बॉम्बे के नाम से जानते थे और एल्फिंस्टन हाई स्कूल उस समय का जाना माना स्कूल था। और भीमराव अपने बड़े स्कूल में शिक्षित होने वाले पहले दलित बन गए और 16 साल की उम्र में 1907 में मैट्रिक पास करने वाले पहले निचली जाति के भारतीय बन गए। एल्फिंस्टन हाई स्कूल की स्थापना 1822 में बॉम्बे के गवर्नर जनरल माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने की थी और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन 1819 से 1827 तक बॉम्बे के गवर्नर रहे थे। और इसी बीच भीमराव जब 15 साल के हुए, यानी कि 1906 में भीमराव ने एक 9 वर्षीय लड़की रामाबाई से विवाह कर लिया। रामाबाई से समय के साथ भीमराव को 6 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थी। बेटों के नाम है यशवंतराव, आनंदराव, भीमराव और बलराम। बेटियों के नाम तुलसा और मंजुला थे। भीमराव का परिवार महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के अम्बाडवे गांव से था, इसीलिए भीमराव का नाम समय के साथ भीवा रामजी सकपाल से भीमराव अम्बेडकर कर दिया गया। और भीमराव 16 साल की उम्र में 1907 में मैट्रिक की परीक्षा में पहले स्थान से पास हुए थे, इसीलिए भीमराव को बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज में भीमराव 1912 तक पढ़ते रहे। उसके बाद भीमराव ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री भी प्राप्त की और 2 फरवरी 1913 को भीमराव के पिता रामजी सकपाल की लंबी बीमारी से जूझने के बाद बॉम्बे में मृत्यु हो गई। जब भीमराव अम्बेडकर 22 साल के हुए, यानी कि 1913 में, भीमराव के पास आगे की शिक्षा के लिए पैसा नहीं था। इस समय गुजरात राज्य के बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भीमराव की शिक्षा से प्रभावित होकर उन्हें आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भर्ती करवा दिया और 3 साल की शिक्षा के बाद भीमराव इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने में सफल रहे। भीमराव इतिहास, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दार्शनिक और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं में पहले स्थान पर आए। और भीमराव ने 1921 में थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एंड एनालिटिकल स्टडी में भी अपनी दूसरी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। यह डिग्री भीमराव ने एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, शिक्षा सुधारक और दार्शनिक के काम से प्रभावित होकर प्राप्त की थी। इनका नाम जॉन डेवी था और ये शिक्षा, दर्शन, ज्ञान मीमांसा और राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ और कई क्षेत्रों में भी काफी रुचि रखते थे। जिसके बाद भीमराव ने 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी PhD भी पूरी की और भीमराव अम्बेडकर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाए। और इसी बीच 1923 में भीमराव अम्बेडकर ने DSc की डिग्री भी प्राप्त की, जिसका मतलब हुआ डॉक्टर ऑफ साइंस। बड़ौदा रियासत, जिसे आज बड़ोदरा जिले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़ौदा रियासत के महाराजा ने भीमराव के आगे की शिक्षा में काफी मदद की थी, इसीलिए भीमराव बड़ौदा रियासत के महाराजा के ऋणी थे। और भीमराव ने 1935 से 1936 में अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिखी, जिसका नाम वेटिंग फॉर अ वीजा रखा गया। इस आत्मकथा में भीमराव ने बड़ौदा की रियासत के महाराजा के बारे में भी लिखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को साउथ ब्लॉक समिति की तरफ से
गवाही देने के लिए बुलाया गया था और यहीं से पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलित और बाकी पिछड़ी जाति के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में बोलने का मौका मिला। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ साथ बाकी धार्मिक समूहों के लोगों के लिए आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्र बनाने के आदेश दिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 में कोल्हापुर के महाराजा साहू चतुर्थ की मदद से मूक नायक साप्ताहिक समाचार पत्र का गठन किया। ये समाचार पत्र मराठी में प्रकाशित किए जाते थे और इन समाचार पत्रों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों और बाकी पिछड़ी जाति के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में लोगों को बताते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समय मुंबई के सीडेनहम कॉलेज के प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए थे, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूक नायक साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक के रूप में ठीक से काम नहीं कर पाए और मात्र 3 साल के बाद अप्रैल 1923 में मूक नायक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया। हाँ दोस्तों, मेरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर वीडियो का पहला भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है और प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।